दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टेड टॉक्स दुनिया भर में इतनी फेमस क्यों होती हैं? हर टेड स्पीकर अपने आइडियाज को इतने पावरफुल तरीके से कैसे शेयर करता है कि उनकी बात लोगों के दिल तक पहुंचती है? यही सीक्रेट्स शेयर किए हैं कारमाइन गालो ने अपनी बुक टॉक लाइक टेड में। आज के वीडियो में हम इस बुक के 9 पावरफुल लेसन्स कवर करेंगे जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। लेसन 1, पैशन इज एवरीथिंग। दोस्तों, कारमाइन कहते हैं कि जब तक आप अपने टॉपिक के लिए पैशनेट नहीं होंगे, आप अपने ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पाएंगे। टेड के टॉप स्पीकर्स अपने टॉक्स में वही बात करते हैं जिसमें उनकी रियल पैशन होती है। जब आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड होते हो, वो एक्साइटमेंट अपने आप ऑडियंस तक पहुंचती है। टेड टॉक्स की खासियत यही है कि स्पीकर का पैशन ऑडियंस को मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है। पैशन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी बात को जिंदा करता है। अगर आप अपनी बात में इमोशन नहीं दिखाते, तो ऑडियंस उसे सिर्फ सुनती है लेकिन महसूस नहीं करती। इमेजिन कीजिए कि आप एक बोरिंग लेक्चर सुन रहे हैं जिसमें टीचर सिर्फ फैक्ट्स बता रहा है। अब दूसरी तरफ सोचिए कि एक ऐसा पर्सन बोल रहा है जो अपने आइडियाज के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड है। कौन सी बात आपको ज्यादा याद रहेगी? ऑब्वियसली वो जो पैशनेट तरीके से कही गई हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का नाम लेते ही एप्पल प्रोडक्ट्स और उनका पैशन याद आता है। स्टीव जॉब्स जब भी स्टेज पर आते थे, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते थे, बल्कि एक विजन सेल करते थे। उनके प्रेजेंटेशंस में एक्साइटमेंट और एनर्जी इतनी होती थी कि लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए एक्साइटेड हो जाते थे। कारमाइन गालो इस लेसन में बताते हैं कि पैशन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्टेजियस एनर्जी है। जब आप पैशनेट होते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज और आपके शब्द सब कुछ उस पैशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑडियंस को ये एनर्जी महसूस होती है और वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। अपने टॉक या प्रेजेंटेशन में वही टॉपिक चूज करें जिसमें आपका रियल इंटरेस्ट हो। अगर आप किसी चीज के बारे में जेन्युइनली एक्साइटेड नहीं है, तो ऑडियंस भी एक्साइटेड नहीं होगी। इसलिए ऐसे टॉपिक पर बात करें जिसे लेकर आप इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हैं। कैसे पता करें कि आपका पैशन क्या है? अपने हॉबीज और इंटरेस्ट्स को एनालाइज करें। सोचिए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर आप घंटों बात कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को याद करें और देखिए कि कौन से मोमेंट्स में आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए कि अगर आपको 2 टॉपिक्स दिए जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निकल डिटेल्स, एआई कैसे हमारी जिंदगी बदल रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट हैं, तो दूसरा टॉपिक आपको ज्यादा अपील करेगा क्योंकि उसमें एक पर्सनल कनेक्शन है। इसलिए अपने टॉक को ऐसे डिजाइन करें जो आपके हार्ट से जुड़ा हो। लेसन 2, टेल स्टोरीज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग को स्टोरीज नेचुरली याद रहती हैं? कारमाइन गालो कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग एक पावरफुल टूल है जो आपकी बात को इंस्टेंटली मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल बना देता है। जब आप फैक्ट्स और फिगर्स की जगह एक अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, तो ऑडियंस न सिर्फ आपकी बात सुनती है, बल्कि उसे फील भी करती है। वाई स्टोरीज वर्क। स्टोरीज हमारी इमोशंस को ट्रिगर करती है। एक अच्छी कहानी लोगों को इमोशनली एंगेज करती है, जिससे वो आपकी बात को लंबे समय तक याद रखते हैं। न्यूरोसाइंस रिसर्च के मुताबिक जब हम एक स्टोरी सुनते हैं, तो हमारे दिमाग का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो उस घटना को खुद अनुभव करने पर होता। यानी स्टोरीज हमें एक्सपीरियंसेस का हिस्सा बना देती है। अब सवाल यह है कि स्टोरी कहां से लाएं? पर्सनल स्टोरी। अपनी जिंदगी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जो आपके मैसेज से जुड़ा हो। कस्टमर स्टोरी। अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ जुड़ी कस्टमर की कहानी शेयर करें। इंस्पिरेशनल स्टोरी। कोई ऐसी कहानी सुनाएं जो ऑडियंस को इंस्पायर करे और आपके मैसेज को सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रायन स्टीवेंसन की टेड टॉक वी नीड टू टॉक अबाउट एन इनजस्टिस एक ऐसी ही पावरफुल स्टोरी पर बेस्ड है। उन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया
और अपनी बात को इस तरह रखा कि ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट हो गई। उनकी टॉक अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टेड टॉक्स में से एक है। हाउ टू टेल अ स्टोरी। स्टार्ट विद अ हुक। एक पावरफुल ओपनिंग लाइन से शुरू करें जो ऑडियंस का ध्यान खींचे। बिल्ड द प्लॉट। अपनी स्टोरी को लॉजिकली बिल्ड करें। बिगिनिंग, मिडल और एंड का ध्यान रखें। क्रिएट इमोशनल पीक्स। अपनी स्टोरी में ऐसा मोमेंट लाएं जो ऑडियंस के इमोशंस को टच करे। एंड विद अ मैसेज। हर स्टोरी के पीछे एक मैसेज होना चाहिए। अपनी स्टोरी को एक मीनिंगफुल कंक्लूजन के साथ खत्म करें। जब आप स्टोरी सुनाएं तो उसमें ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ऑडियंस को महसूस होना चाहिए कि ये स्टोरी आपकी अपनी है और आप इसे दिल से सुना रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखें, महात्मा गांधी की लाइफ में, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में रेसिज्म का सामना किया था। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना और उन्होंने उसी घटना को अपनी पब्लिक टॉक्स में बार बार बताया ताकि लोग उनके संघर्ष को समझ सकें। स्टोरीज आर पावरफुल बिकॉज दे मेक योर मैसेज रिलेटेबल एंड मेमोरेबल। अगर आप अपने टॉक में एक अच्छी कहानी इंक्लूड करते हैं तो ऑडियंस को आपका मैसेज ज्यादा देर तक याद रहेगा। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सोचिए कि आप कौन सी स्टोरी सुना सकते हैं। क्या आपने कभी किसी फेलियर से सीखा है? क्या कोई ऐसा मोमेंट है जब आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया हो? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपके मैसेज को सपोर्ट करता हो? अपनी स्टोरी को प्रैक्टिस करें और उसे अपनी टॉक में इंक्लूड करें। रिमेंबर, एक पावरफुल स्टोरी आपके टॉक को अनफॉरगेटेबल बना सकती है। लेसन 3, मेक योर मैसेज मेमोरेबल। दोस्तों, अगर आपकी बात ऑडियंस को याद नहीं रहती तो आपकी प्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कारमाइन गाल्लो बताते हैं कि आपको अपनी बात को मेमोरेबल बनाना आना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कैसे? Why do we forget? हमारा दिमाग सिर्फ वही बातें याद रखता है जो यूनिक और सरप्राइजिंग होती है। अगर आपकी बात बोरिंग होगी या उसी पुराने तरीके से कही जाएगी तो ऑडियंस उसे भूल जाएगी। इसलिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन में नॉवेल्टी यानी कुछ नया और अलग दिखाना होगा। हाउ टू मेक योर मैसेज स्टिक। यूज द रूल ऑफ 3। ह्यूमन ब्रेन को चीजें 3 के सेट्स में जल्दी याद रहती है, इसलिए अपनी बात को 3 की पॉइंट्स में डिवाइड करें। एग्जाम्पल के तौर पर स्टीव जॉब्स अपनी प्रोडक्ट लॉन्चेस में हमेशा 3 की फीचर्स बताते थे। यूज एनालॉजीज एंड मेटाफोर्स। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने के लिए एनालॉजीज का यूज करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे किसी रोजमर्रा की चीज से कंपेयर करें। इससे ऑडियंस जल्दी समझेगी और याद रखेगी। क्रिएट अ विजुअल मोमेंट। ऑडियंस को आपकी बात ज्यादा देर तक याद रहेगी अगर आप उनकी विजुअल मेमोरी को ट्रिगर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, बिल गेट्स ने एक टेड टॉक में मलेरिया के बारे में बात करते हुए एक जार में मच्छर ऑडियंस की तरफ छोड़ दिए। ये मोमेंट इतना यूनिक था कि लोग उसे कभी नहीं भूले। फॉर एग्जाम्पल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम याद है? उन्होंने अपनी बात को पावरफुल मेटाफोर्स और रेपिटेशन के जरिए अनफॉरगेटेबल बना दिया। अपनी प्रेजेंटेशन में एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करें जो ऑडियंस के दिमाग में छाप छोड़ जाए। मेमोरेबल प्रेजेंटेशंस ऐसी होती हैं जो कुछ नया, यूनिक और सरप्राइजिंग देती है। अपने मैसेज को सिंपल और विजुअल बनाएं ताकि ऑडियंस उसे भूल न पाए। ए, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए 3 की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें। कोई एनालॉजी या मेटाफोर सोचें जो आपके मैसेज को आसान और रिलेटेबल बनाए। एक ऐसा विजुअल मोमेंट क्रिएट करें जो आपकी बात को यादगार बनाए। लेसन 4, क्रिएट इमोशनल कनेक्शन। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात ऑडियंस के दिल को छू ले तो आपको उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना होगा। कारमाइन गाल्लो कहते हैं कि इमोशंस वो गोंद है जो आपकी ऑडियंस को आपकी बात से जोड़ता है। जब आप इमोशंस को अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करते हैं तो ऑडियंस आपकी बात को न सिर्फ सुनती है बल्कि महसूस भी करती है। वाई इमोशनल कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट। स्टडीज बताते हैं कि लोग फैक्ट्स को भूल सकते हैं लेकिन इमोशंस को नहीं।
इसलिए अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी ऑडियंस की इमोशंस को टच करना होगा। हाउ टू बिल्ड इमोशनल कनेक्शन। शो वल्नरेबिलिटी। अपनी वीकनेसेस और स्ट्रगल्स को ऑडियंस के साथ शेयर करें। जब आप अपने रियल एक्सपीरियंसेस बताते हैं तो ऑडियंस आपके साथ रिलेट करती है। यूज ह्यूमर। ह्यूमर एक ऐसा टूल है जो ऑडियंस को इंस्टेंटली एंगेज करता है, लेकिन ध्यान रखें कि आपका ह्यूमर नेचुरल और रेलेवेंट होना चाहिए। स्पीक विद एम्पैथी। ऑडियंस की जरूरतों, फीलिंग्स और एस्पिरेशंस को समझें और अपनी बात को उनके पर्सपेक्टिव से रखें। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जिल बोलते टेलर की टेड टॉक माई स्ट्रोक ऑफ इनसाइट एक इमोशनल कनेक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने स्ट्रोक के एक्सपीरियंस को इतनी एम्पैथी और वल्नरेबिलिटी के साथ शेयर किया कि ऑडियंस उनके साथ डीपली कनेक्ट हो गई। अपनी बात को सिर्फ इंफॉर्मेशनल न रखें, उसे इमोशनल बनाएं ताकि ऑडियंस उसे महसूस कर सके। की टेक अवे। इमोशंस आपकी बात को ज्यादा पावरफुल और मेमोरेबल बनाते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन में इमोशंस इंक्लूड करें ताकि ऑडियंस आपके मैसेज से जेन्युइनली कनेक्ट कर सके। लेसन 5, डिलीवर ज ड्रॉपिंग मोमेंट्स। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपकी प्रेजेंटेशन को कभी न भूले तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन में जो ड्रॉपिंग मोमेंट्स क्रिएट करने होंगे। कारमाइन गालो बताते हैं कि ऐसे मोमेंट्स ऑडियंस के दिमाग में छाप छोड़ते हैं और आपकी बात को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। व्हाट इज अ जो ड्रॉपिंग मोमेंट? एक ऐसा मोमेंट जो ऑडियंस को सरप्राइज कर दे और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। ये मोमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपकी बात को एम्फसाइज करे और आपकी मैसेज को पावरफुल तरीके से कम्युनिकेट करे। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स की टेड टॉक में उन्होंने मलेरिया पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक जार में मच्छर ऑडियंस की तरफ छोड़ दिए। ये मोमेंट इतना शॉकिंग था कि ऑडियंस ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। वाई जो ड्रॉपिंग मोमेंट्स वर्क। न्यूरोसाइंस रिसर्च के अनुसार जब हमारा दिमाग कोई सरप्राइजिंग या शॉकिंग इवेंट देखता है तो वो इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहती है। ये मोमेंट्स आपकी प्रेजेंटेशन को बोरिंग लेक्चर से एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन में ऐसा मोमेंट प्लान करें जो आपकी ऑडियंस को सरप्राइज कर दे और आपकी बात को यादगार बना दे। ये मोमेंट इमोशनल, शॉकिंग या डीपली मीनिंगफुल हो सकता है। हाउ टू क्रिएट अ जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट। यूज प्रॉप्स। अपनी बात को विजुअली इंपैक्टफुल बनाने के लिए प्रॉप्स का यूज करें। शेयर शॉकिंग फैक्ट्स। ऐसे फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स शेयर करें जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करें। टेल अ पर्सनल स्टोरी। अपनी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जो डीपली इंपैक्टफुल हो। जो ड्रॉपिंग मोमेंट्स आपकी प्रेजेंटेशन को पावरफुल और मेमोरेबल बनाते हैं। ऑडियंस को सरप्राइज करें ताकि वो आपकी बात को लंबे समय तक याद रखें। लेसन 6, लाइटन अप एंड हैव फन। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि टेड टॉक्स अक्सर फन और एंटरटेनिंग होती हैं? कारमाइन गालो बताते हैं कि सक्सेसफुल स्पीकर्स अपनी प्रेजेंटेशन में ह्यूमर और फन एलिमेंट्स ऐड करते हैं ताकि ऑडियंस बोर न हो। जब ऑडियंस मजे लेती है तो वो आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनती है। वाई ह्यूमर वर्क्स। साइंस कहती है कि जब हम हंसते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होती है जो हमारी अटेंशन और मेमोरी को इंप्रूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, सर केन रॉबिन्सन की टेड टॉक डू स्कूल्स किल क्रिएटिविटी को दुनिया की सबसे पॉपुलर टेड टॉक माना जाता है। इस टॉक में उन्होंने ह्यूमर और सार्केज्म का यूज किया जिससे ऑडियंस पूरे टाइम एंगेज्ड रही। टोनी रॉबिन्स की टॉक्स में भी ह्यूमर और एनर्जी का परफेक्ट बैलेंस होता है। अपनी प्रेजेंटेशन में लाइट हार्टेड मोमेंट्स इंक्लूड करें। जोक सुनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने टॉक को ऐसा बनाएं कि ऑडियंस रिलैक्स महसूस करे। हाउ टू ऐड फन। यूज सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। अपनी गलतियों और एक्सपीरियंसेस को फनी वे में शेयर करें। टेल रिलेटेबल स्टोरीज। ऐसी स्टोरी सुनाएं जिनसे ऑडियंस रिलेट कर सके। एंगेज विद द ऑडियंस। उनसे सवाल पूछें या हल्के फुल्के कमेंट्स करें। फन और ह्यूमर आपकी प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बनाते हैं। ऑडियंस को हंसाइए और उन्हें फील कराइए
कि आप भी उनकी तरह ही इंसान हैं। लेसन 7, हाउ टू ग्रैब योर ऑडियंसेस अटेंशन एंड कम्युनिकेट पावरफुली। दोस्तों, जब आप स्टेज पर होते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपनी ऑडियंस का ध्यान खींच पाएं। कारमाइन गालो बताते हैं कि सक्सेसफुल टेड स्पीकर्स शुरुआत में ही ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर शुरुआत में ही आप अटेंशन ग्रैब नहीं करते तो ऑडियंस आपसे जुड़ नहीं पाती। वाई फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर। साइंस कहती है कि किसी भी बात या प्रेजेंटेशन को लेकर हम जो पहला इंप्रेशन बनाते हैं वो पूरी टॉक को शेप करता है। पहली 7 से 10 सेकंड्स में ही ऑडियंस डिसाइड कर लेती है कि वो आपके साथ जुड़ी रहेगी या नहीं। यही कारण है कि शुरुआत का असर इतना महत्वपूर्ण है। हाउ टू ग्रैब अटेंशन। स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग हुक। किसी शॉकिंग फैक्ट, क्वेश्चन या बोल्ड स्टेटमेंट से शुरुआत करें। यह तरीका ऑडियंस को तुरंत क्यूरियस बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, चिमंडा नगोजी आदिची ने अपनी टेड टॉक में शुरुआत एक पावरफुल स्टोरी से की जिसने ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यूज पावरफुल विजुअल्स। विजुअल्स और इमेजेस का यूज ऑडियंस का अटेंशन बनाए रखने के लिए बेहतरीन तरीका है। एग्जाम्पल, अल गोरे की टेड टॉक अ ग्लोबल वार्मिंग क्राइसिस में उन्होंने इंपैक्टफुल इमेजेस और वीडियोस का यूज किया। क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। अपने मैसेज को ऐसे तरीके से पेश करें कि ऑडियंस को लगे कि ये बात अभी जरूरी है। कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। बहुत लंबा न बोलें। फोकस रखें, कंसाइज रहें और अपनी बात को सीधे पॉइंट पर लाएं। आपकी शुरुआत ही तय करती है कि आपकी ऑडियंस आपके साथ जुड़ेगी या नहीं। एक स्ट्रॉन्ग और इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शन से आप अपना मैसेज प्रभावशाली तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेसन 8, मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज एंड वोकल डिलीवरी। दोस्तों, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज प्रेजेंटेशन में आपकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा होती है। कारमाइन गालो बताते हैं कि टेड स्पीकर्स अपनी बॉडी लैंग्वेज और वोकल डिलीवरी का यूज कर ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं और अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। वाई बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस मैटर। रिसर्च बताती है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और आवाज हमारे मैसेज से ज्यादा इंपैक्ट डालती है। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती है तो ऑडियंस का अटेंशन नेचुरली हमारी तरफ खिंचता है। इसी तरह एक अच्छा टोन और वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी बात को ज्यादा एंगेजिंग और पावरफुल बना सकता है। हाउ टू इंप्रूव बॉडी लैंग्वेज। स्टैंड टॉल एंड ओपन। अपनी पोस्चर पर ध्यान दें। सीधे खड़े रहें और शरीर को बंद, क्रॉस्ड न रखें। खुला और आत्मविश्वासी शरीर आपको ज्यादा क्रेडिबल बनाता है। यूज जेस्चर्स। हाथों का इस्तेमाल करें लेकिन ज्यादा न करें। सही जेस्चर्स आपके वर्ड्स को एम्फसाइज करते हैं और ऑडियंस को एंगेजिंग रखते हैं। मेक आई कॉन्टैक्ट। आंखों से संपर्क बनाए रखें। इससे आपका कनेक्शन ऑडियंस से मजबूत होता है और आपका मैसेज इंपैक्टफुल बनता है। मूव अराउंड। स्टेज पर चुपचाप खड़े रहने से ऑडियंस का ध्यान खो सकता है। हल्के से मूव करें लेकिन ज्यादा हिलने से बचें ताकि आप डिस्ट्रैक्शन का कारण न बने। हाउ टू यूज योर वॉइस इफेक्टिवली। वेरी योर टोन। एक ही टोन में बोलने से ऑडियंस का ध्यान खो सकता है। अपनी आवाज के पिच और टोन को वेरी करें। इससे आपकी बात ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग लगेगी। पॉज फॉर इफेक्ट। कुछ पल का विराम ले। इससे ऑडियंस को टाइम मिलता है सोचने का और आपकी बात को एब्जॉर्ब करने का। यह टेक्निक आपकी बात को ज्यादा पावरफुल बना सकती है। यूज एनर्जी इन योर वॉइस। जो आप कह रहे हैं उसे उत्साह और ऊर्जा से बोले। एक पैशनेट वॉइस आपकी बात को ज्यादा कंपेलिंग बनाती है। स्पीक क्लियरली। अपनी आवाज को साफ और स्पष्ट बनाएं ताकि कोई भी आपका मैसेज आसानी से समझ सके। बॉडी लैंग्वेज और वोकल डिलीवरी दोनों ही आपके मैसेज को और ज्यादा प्रभावशाली और यादगार बना सकते हैं। जब आप अपनी बॉडी और वॉइस का सही तरीके से यूज करते हैं तो आपकी ऑडियंस को आपकी बातों पर विश्वास होता है और वो आपसे जुड़ते हैं। लेसन 9, स्ट्रक्चर योर मैसेज टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड। दोस्तों, आपकी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर ही तय करता है कि ऑडियंस आपकी बातों को
कितनी देर तक ध्यान से सुनती है। कारमाइन गालो बताते हैं कि टेड स्पीकर्स अपने मैसेज को एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करते हैं ताकि ऑडियंस का अटेंशन बना रहे और मैसेज क्लियर हो। वाई स्ट्रक्चर मैटर्स। अगर आपकी टॉक वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो ऑडियंस जल्दी बोर हो सकती है। अगर आप अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज तरीके से पेश करते हैं तो न सिर्फ आपकी बात ज्यादा इंपैक्ट डालती है बल्कि ऑडियंस भी उसे आसानी से याद रख पाती है। हाउ टू स्ट्रक्चर योर मैसेज। स्टार्ट विद अ हुक। शुरुआत में ही ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करें, जैसा कि लेसन 7 में बताया। कोई शॉकिंग फैक्ट, क्वेश्चन या स्टोरी से शुरुआत करें। द 3 मेन पॉइंट्स। किसी भी प्रेजेंटेशन में 3 मेन पॉइंट्स रखना आइडियल होता है। ये तरीके से ऑडियंस को आपकी बातों को फॉलो करने में आसानी होती है। ज्यादा पॉइंट्स देने से ऑडियंस कंफ्यूज्ड हो सकती है। यूज स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स। आपकी बातें तब ज्यादा इंपैक्टफुल बनती हैं जब आप उन्हें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स या स्टोरीज के साथ प्रेजेंट करते हैं। ये तरीके से ऑडियंस खुद को आपकी बात से जुड़ा हुआ महसूस करती है। द रूल ऑफ 3। टेड स्पीकर्स अक्सर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। ये नॉट ओनली इफेक्टिव होता है बल्कि इसे याद रखना भी आसान होता है। एग्जाम्पल, व्हाट आई लर्नड अबाउट लव, फ्रेंडशिप एंड सक्सेस। समराइज एंड कॉल टू एक्शन। एंडिंग में अपने मैसेज का एक स्ट्रॉन्ग समरी दे, फिर एक क्लियर कॉल टू एक्शन दे ताकि ऑडियंस को यह पता चले कि वो क्या कर सकते हैं या किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। मेक इट पर्सनल। ऑडियंस को यह फील करवाएं कि आपके मैसेज का उनसे डायरेक्ट कनेक्शन है। जब वो महसूस करेंगे कि ये बात उनके लिए है तो उनका अटेंशन बना रहेगा। स्ट्रक्चर के साथ क्लैरिटी भी जरूरी है। जब आप अपने मैसेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपकी ऑडियंस उसे आसानी से समझ सकती है और इससे आपकी टॉक और भी इंपैक्टफुल बनती है। दोस्तों, टॉक लाइक टेड से हमने सीखा कि एक इंपैक्टफुल प्रेजेंटेशन के लिए 3 चीजें जरूरी है। पैशन, दिल से बोलिए, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। स्टोरीज, डेटा भूल सकते हैं लेकिन कहानियां याद रहती है। फन एनर्जी, अपनी बात को एंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाइए। और सबसे जरूरी, ऑथेंटिक रहिए। जब आप खुद के अनुभव और इमोशन शेयर करते हैं तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट करती है। रिमेंबर, प्रेजेंटेशन का मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं, लोगों को इंस्पायर करना है। अपनी अगली टॉक को टेड लेवल पर ले जाइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्पायर करते रहिए।